बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जामिन अली और हमारा जो प्रोजेक्ट एक्चुअली है दैट इज़ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। तो बेसिक आइडिया यही है कि किस तरीके से जो सेंसर्स हैं, मॉइस्चर सेंसर, उनको यूज़ करते हुए हम डेटा लेंगे। फिर उस डेटा की बेस पे एक तो कोड के अंदर हमने ये लॉजिक लगाई है कि अगर एवरेज जो मॉइस्चर लेवल है अगर 50% से कम है तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन कर दें और इस तरीके से मोटर ऑन हो जाएगा। और जब मॉइस्चर लेवल 50 से क्रॉस कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ़ हो जाएगा। और सेकेंडली ये भी है कि किस तरीके से हम मैन्युअली इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जो बेसिकली हमने इंटरफेस यूज़ किया हुआ है, तो पूरा इंटरफेस हमारे पास नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए हम Node-RED को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली 2 बटन्स लगाएं, टर्न ऑन, टर्न ऑफ़। तो अगर मैं यहाँ से टर्न ऑन करूँगा तो यहाँ से वैल्यू जाएगी 1, जो कि बैकग्राउंड में हमने कोड में अभी हम दिखाएंगे। वहाँ पे लॉजिक लगाई हुई कि अगर 1 आता है तो ऑटोमेटिकली मोटर को ऑन कर दें, जिस कंडीशन में स्टेटस में वो हो। अगर टर्न ऑफ है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है 0 जाएगी AWS पे, वहाँ से हमारे कोड को वैल्यू जाएगी और इस तरीके से कोड में जाके वो वैल्यू रन होगा और उस वैल्यू की बेस पे मोटर ऑफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो दिस इज़ आवर कोड और इसमें सबसे पहले तो पासवर्ड वगैरह सेट किया और जो वैल्यूज़ हैं सेंसर्स वगैरह की, 2 सेंसर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हो गए सर्टिफिकेट्स जो कि AWS में डेटा वगैरह बेचने के लिए हमें चाहिए होगा। एंड आफ्टर डेट जो मेन काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा कि वाईफाई कनेक्शन के बाद अच्छा यहाँ से जो 2 वैल्यूज़ है बेसिकली वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यहाँ में हम सेंसर से वैल्यू रीड कर रहे हैं। एंड आफ्टर डेट नीचे आके अच्छा हम उनको प्रिंट भी करके दिखा रहे हैं। और जो मेन काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, अच्छा, और यहाँ पे हमने जो लॉजिक लगाई हुई कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू 100 मीन्स इन दोनों के जो एवरेज वैल्यू है वो अगर 50 से कम है, या और लगा के हम लगाए स्टेटस डॉट इक्वल। तो स्टेटस बेसिकली जो मैन्युअली हम जो कंट्रोल कर रहे हैं यूज़र इंटरफेस के थ्रू, उसकी वैल्यू स्टेटस जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर्ड है। तो अगर हम वहाँ इंटरफेस से फॉर एग्ज़ाम्पल टर्न ऑन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आएगी और स्टेटस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विथ 1। तो जब स्टेटस डॉट इक्वल से 1 हो जाएगा तो उन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमने मोटर ऑन कर। तो ये Node-RED वाला इंटरफेस है जहाँ पे 2 बटन्स हैं, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से डेटा सबसे पहले यहाँ पे जो सब्सक्राइब किया हुआ है दैट इज़ कंट्रोलर, तो Node-RED में जाके अगर मैं टर्न ऑन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही 1। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा टर्न ऑफ पे तो यहाँ आ रही है वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है जब इन बटन्स पे मैं क्लिक करूँगा तो वो वैल्यू जाएगी आर्डिनो में जो हमारा कोड चल रहा है वहाँ पे जाएगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी हिसाब से मोटर ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। एंड सेकेंडली जो टॉपिक 2 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो सेंसर्स वैल्यू रीड करके हमें भेज रहे हैं, तो वो वैल्यू से ये थोड़ी देर पहले की वैल्यू है। अभी हमारे पास आर्डिनो IDE में काफ़ी टाइम्स हमारे पास ये एरर आ रहे हैं। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ ट्राई करने के बाद ये एरर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा कि लास्ट में जाके ऐसा फ्लैश का कोई एरर शो हो रहा है। तो पहले तो ये काम हो रहा था कि डेटा रीड कर रहा था सेंसर्स वो यहाँ पे भेज रहे थे और इसी हिसाब से सेंसर वैल्यू के हिसाब से मोटर ऑन एंड ऑफ भी हो रहे थे। तो ये चीज़ फ़िलहाल हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू हमने रीड किया वो AWS पे यहाँ पे हमने रिसीव किया था, जो कि आपके सामने है। तो 2 बार वैल्यू 2, वैल्यू 1 एंड इन दोनों की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेंसर हैं वो 2 हम लोग सॉइल सेंसर यूज़ कर रहे हैं और एक मोटर यूज़ कर रहे हैं। और सेंसर कनेक्शन सिंपल है कि हमारे पास जो ग्राउंड है वो ग्राउंड से है, VC से है, और हमारे पास पिन 23, 22 और 19 पे हमने अपने बाकी सेंसर्स लगाए हुए हैं।